अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बस यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। तो मैं अनम और जैनब जा रहे हैं, हमारी आज डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है। डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट के बाद फिर अनम को करूँगी स्कूल ड्रॉप, वसीम करेंगे अब्दुल्ला को स्कूल ड्रॉप। तो बस देखो आज तो हमारा जी आज चेकअप है, देखते हैं जाके अपने दंद जाके चेक कराइए। मसाई जड़ी है साड़ी अपॉइंटमेंट है। मेरी घड़ी पकड़ाओ, उधर से मेरी घड़ी। बच्चों मामा की घड़ी पकड़ाओ ना, हम किचन में पड़ी हुई है। तो चलते हैं। आज सुबह सुबह हवा तो चल रही है पर गर्मी बड़ी जे थे, बड़ी गर्मी है। कल नहीं लगी, अब जो है ना जैसे जैसे दिन गुजरा ना फिर लगनी शुरू हुई है। सीम दरवाजा ऐसे छोड़ दूँ, आपने अभी निकलना ना। चलो ये फिर कर लेना बंद। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर आपको ब्रेक के बाद। चलो भाई, चलो ये जी 8:30 खुलना है, हम 8:15 पे पहुंच आए हैं। अब वापस गाड़ी में जा 8:20 पे 8:20 पर पहुंचना है। हाँ 8:20 पे पापा ने कहा था पहुंच जाना है। हाँ चलो गड्डी च बैठो, वापस इंतज़ार फरमाएं गाड़ी में। लग रहा था ये ना 100 चार्ज करेंगे। नहीं पापा ने हम सबका पे किया था लास्ट टाइम भी। माशाल्लाह आपका ही किया था। मेरा था, पापा ने अपना भी पे किया था हाइजीनिस्ट का, और फिर हमारी जो अपॉइंटमेंट की बुकिंग्स थी वो 25, आपका भी 25। मेरा आज ये नॉर्मल चेकअप का पे किया था। हाँ वो था 25 या 27 ऐसा कोई होता है। तो सीधा ये रास्ता ये है, तो मैं तो आ जाऊंगी रास्ते की ना 2:30 की। पापा नमक कर लेंगे पिक। हाँ तो मैं आके तो अपना मेरी फीलिंग आऊंगी मेरी Can we go to Asda? तो डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट से जी आ गए हैं। उसके बाद अनम को एस्टा लेके गए, स्कूल का लंच लेके दिया। अब पहुंचे हैं घर, तो उनमें कुछ आप ही खावा दिया। ये देखें जी, ये वाले जार बड़े अच्छे हैं, ये लेके आए थे। ये पता नहीं होम बार्गेन से लेके आए हुए हैं, बड़े ही अच्छे। तो मैंने कहा इसके अंदर मैं बाकी के भी मेरे पास पड़ा हुआ है अभी सूखा धनिया, सारा इसके अंदर फिल करके रखूँ। तो यहाँ पे देखें इस तरह से ये छोटे वाले जार पड़े हुए हैं। ऊपर ये भी मुझे ये अब्दुल्ला ने गिफ्ट किया था ये वाला। तो ये इसमें भी मसाले हैं, बाकी ये सारे मैं फ़िल कर रही हूँ अब अपने हिसाब से। इन्होंने तो रखे हुए थे, मैं कहा चलो मैं अपने हिसाब से इसको सारा सेट करूँ। तो ये वाली पहले बड़े वाले में थी सारी, ये जो साबुत लाल मिर्चें हैं, इधर था ये बड़े वाला, ये वाला इस तरह का इसमें। तो वो मैंने छोटे वाले में कर दिए हैं। और ये देखें जैसे भी सारा ये ऑर्गेनाइज़ किया है इस तरह से। यह देखो सारा, मतलब कि उन्होंने पहले किया हुआ था, जैनब ने वसीम ने दोनों ने मिलके किया हुआ था इसको। पर मैंने ज़रा देखा है ना कि मुझे कौन सी चीज़ें कहाँ पे चाहिए। तो ये देखें ज़ीरा जो है, ज़ीरे को भी अभी मैंने करना है, खाली थोड़ा जा रह गया। तो ज़ीरा और सूखा धनिया हम भर के रखें। चलो डिश वॉशर जी यहाँ पे चल रहे हैं और टाइम है यहाँ पे 11:10। तो मैं कहा चलो किचन का थोड़ा ज़रा कम शम करा है ना, ये भी ज़रूरी है। तो ये देखें ये वाले बड़े अच्छे हैं, एयर टाइट जार है। तो ये सूखा धनिया ये देखें इस तरह से भर के इनको रखूं, अच्छे लगते हैं। थोड़े थोड़े खाली हो ना फिर नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते, भरे पड़े हो फिर अच्छे लगते हैं। तो इधर गया जी सूखा धनिया। ये ज़ीरा कितने भी, ज़ीरा भी मैं लेके आई हूँ। ज़ीरा कहाँ पे है भाई, है ज़ीरा मैंने निकाला तो था अभी। ये तो है मोटी इलायची है, ज़ीरा कितने रख दिया ने। ज़ीरे वाला पैकेट मैंने कहाँ उठा दिया, अभी मेरे हाथ में था। तो ये लेंगी मोटी इलायची। मोटी इलायची भी बड़ी ज़रूरी है, सिनेमन स्टिक मोटी इलायची इस तरह से। मैंने कहाँ घुसाया भला, नहीं कितने का छड़िया ज़ीरा में। ज़ीरा कल मैं लेके तो ये पड़ा हुआ है पे है, आप यहाँ लब लब के कितने ही है।
तो किसी ने रख दिया होगा ना इसमें, मैं उधर रखती हूँ चीज़ें। तो ये देखें जीरे नाल इन्ना की फिल होया जी। चलो जीरा वैसे भी ज़्यादा यूज़ होता है, जीरा हो गया, सूखा धनिया, वो ना काफ़ी यूज़ होता है मेरे घर में। तो ये चलेंगे दोनों इधर। और कौन से मसाले हैं जो मैंने रखने हैं किसी के? ये है रेड चिल्ली, अच्छा तंदूरी मसाला। ये देखें ये भी कबर्ड में भी इस तरह से रखे हुए हैं। ये ट्रे मिलती हैं होम बार्गेन से, वहीं से ये लोग लेके और इस तरह से सारे ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। और ये वाली भी जो है ना ये भी बड़ी अच्छी है, ये घूमने वाली है इस तरह से। यार ओ ये गया ऐसे ये। तो ये भी जो है ना रखी हुई है कबर्ड के अंदर। तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज करके रखी गई हैं माशाल्लाह। चलो जी ये हो गया। अच्छा जार ऊपर भी पड़े हुए ना, पानी उनकी पे है। तो भिंडियाँ कल मैंने नहीं थी बनाई, दाल बनाई थी, दाल चावल। वसीम कहते थे गर्मी इतनी है, इतना काम ना करो है ना तो बीमार हो जाए। और ये देखें भिंडियाँ कल मैंने धो के रखी थी, अब ये मैं काटती हूँ और शाम को बनाऊंगी पिंडी के नाल रोटी। तो चलो जी देखें सारा साफ सुथरा हो चुका है माशाल्लाह से। तो मैं जी ज़ैनब के साथ ज़रा जा रही हूँ टाउन, उसका थोड़ा ज़रूरी काम था तो उस सिलसिले में। तो बस घर में कुछ भूल गए थे वो लेने आए हैं। अब उसको चाहिए था अपना आईडी कार्ड, उस तो बगैर उसका काम नहीं सी होना। तो बैंक का थोड़ा उसका काम था तो मैं कहा चलो चलिए फिर। तो देखें धूप आज चंगी कड़ाकेदार धुप निकली जिते, गर्मी कर थोड़ी नरमी। मैडम आ रही है, मैडम मैडम को रास्ता दिया जाए। पीछे 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 मैडम को रास्ता दें, रास्ता मैडम जाएं जाएं जाएं। यहाँ से जी लेंगे हम जूस क्योंकि गर्मी है बड़ी तेज़। देखें ज़रा बाहर कैसे अंदर तक धूप आ रही है बाहर से। तो बस यहाँ से फिर सीधा जाएंगे अनम को पिक करने और फिर अब्दुल्ला को लेके तो घर में जूस पड़ा हुआ है ना उनके लिए है ना, फ्रिज में खा के फिर कुछ खा पी लेंगे। तो देखें जी काम जिस काम के लिए हम आए थे वो हो गया। तो बस हूँ असी इतों लैके तो जाएंगे इंशाल्लाह। वसीम का स्कैन होना था तो वो हॉस्पिटल है, उनकी हॉस्पिटल की थी आज अपॉइंटमेंट इधर ही लोकली, तो वो उधर गए हुए थे। हाँ तो जैसे जी हम यहाँ पे पहुँचे, हमारे खड़े खड़े यहाँ पे बड़ा रश हो गया क्योंकि गर्मी इतनी सी। लार्ज वाले कप इनके पास ख़त्म हुए हुए थे तो इन्होंने फिर दो दो में सबको ड्रिंक डाल के दी। तो ये देखें जी ज़ैनब ने अपने लिए और अनम अब्दुल्ला के लिए लिया यहाँ से ये सुशी सुशी ली है। तो अब हम जा रहे हैं घर। वसीम का फ़ोन आया, कहते हैं आप दोनों आराम से आओ, जल्दबाजी में ना गाड़ी चलाना, मैं बच्चों को ले लेता हूँ स्कूल से। उनका स्कैन था वो हो गया, अब जाके पूछूंगी अल्लाह पाक खैर करें। तो बस वो हॉस्पिटल से निकले हैं बच्चों को लेने के लिए। तो बस मैं अब जा रही हूँ घर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो देखें जी आज माशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। जिस दिन दी मैं आई हाँ उस दिन दी बड़ी धुप ते मैं कहनी हाँ सेक ते कुछ ना पूछो की हाल सी। तो बस ऐसे ही था, जो पाकिस्तान वाला वेदर था वो भी इधर ही शुरू हुआ है। बड़ी गर्मी है इस दफ़ा, तो यूके के रिकॉर्ड टूट गए ने जी। तो आज जो है मौसम ज़रा ठंडा है तो देखें कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। खैर मौसम हर एक ही चंगा, अल्लाह दा बनाए नहीं की कह सकते हैं। तो आज है जी मेरा आई टेस्ट और बस निकलने लगे हैं। अच्छा चाबियाँ वसीम ले गए, तो मैं और वसीम जा रहे हैं क्योंकि वो फिर उन्हें डाई डालना होता है, हर साल ही होता है ये वाला चेकअप। तो उसके बाद फिर मैं गाड़ी नहीं चला सकती क्योंकि मैनू क्लियर नज़र नहीं आता, तो इसलिए वसीम लेके जाएंगे तो जोड़ा है यही लैके आएंगे वापस। तो बस ये जो मेरी अपॉइंटमेंट्स थी इन्हीं की वजह से मुझे जल्दी फिर आना पड़ा है वापस। वसीम साहब तो कह रहे थे जी 6 महीने आप रह के आए ना, मैंने 6 महीने वास्ते पे जुलाई में जो थी वो मेरी अपॉइंटमेंट थी, इसलिए फिर मुझे वापस आना पड़ा था। देखो क्या किडे खुश ने, इन्होंने तो शुक्र किया कि लैटर आए ने, कहते मैंने तो आपको दिल से कहा था कि रह क्या। मैं क्या आवा लग गया, मैंने पता तन कड़ियाँ दुआ कीतियां सी इकट्ठे लैटर आ गए ने मेरे सारे। आहो चलो ठीक है आ जाओ भाई।
तो खिड़की थोड़ी सी खुली हुई है, पर कोई नहीं, जैनब घर या देख लेगी जब बारिश वगैरह आ गई तो। वैसे वेदर चेक किया था, आज है बारिश, अब्दुल्ला बड़ा राज ऐसी मौसम की वजह से। कहता है ये नाइस वेदर है। वो क्लास में गर्मी बहुत, क्योंकि उनकी ना वो फुल छत तक उनकी विंडोज हैं, वो ग्लास है, तो उस साइड से क्लासरूम में धूप बहुत आती है। हाँ उधर तो अनम भी जब होती थी ना, ये सेम अनम वाली क्लास में लिया ना हाँ उसको, मुझे पता है। तो वो भी कहती होती थी तू हॉट वो इसलिए तो फैन लिया। वो टीचरों ने कहा बच्चे ना फैन लेके आए छोटा, क्लासरूम में ना एसी है ना पंखे लगे हुए हैं, क्योंकि ये कंट्री है नहीं है ना कि इधर आपको ऐसे पंखे चाहिए हो, तो लगे नहीं हुए तो आपको फिर लगती है ना। मुझे क्यों सेंसरशिप बोर्ड में डाला हुआ, जरा इधर करो। अच्छा ओए ठहर जा, मनो अभी सेंसर कर ठहर जो हिलना जो। चलें देखें जी, ब्लू थैंक यू वैसे आप सबका, जिस दिन मैंने ब्लू कलर पहना हो तो आप सब कहते हैं जी आपको ब्लू बड़ा सूट करता है। हाँ मैंने भी वैसे ब्लू बड़ा पसंद है, ठंडा रंग है ना, अच्छा लगता है। तो थैंक यू जिसने मैसेज किए होते हैं कि हिना जी आपको ब्लू जो है बड़ा सूट करता है। तो मैं क्या, चलो वैसे हम मैचिंग करते नहीं, अल्लाह की तरफ से ही हो जाती है। बस ये मेरे सूट केस जो पाकिस्तान वाले, उनमें सबसे ऊपर यही सूट पड़ा हुआ था, इस्त्री किया हुआ, सना ने इस्त्री करके दिए थे कपड़े मेरे सारे, ऐसे ही पड़े हुए मेरे सूट केस में। तो मैं कहा चलो ऐसे काट के पा लूँगा। तो वसीम साहब अल्लाह की तरफ से ऊपर से ये वाली शर्ट पहन के आ गए। मुझे नहीं पता था आप ये रेडी कर रहे हो। हाँ नहीं मुझे भी नहीं था पता कि आप ये रेडी कर रहे हो। एनजीओ ना साड़ी मैचिंग अल्लाह वालों ही हो जाती है, हम वो वाला कपल नहीं है कि मैचिंग करके पाओ। वो आज वैसे इस तरह का था, मैं कहा चलो ये जरा जीन्स पहन लेता हूँ आज मैं। तो वैसे तो वही चल रही थी हाफ स्लीव शर्टें। ये कोई आ गया इधर गिरमा वगैरह के घर में कि नहीं, सेल हो गया ना ये वाला, सोल्ड हो गया। अच्छा लिखा हुआ सोल्ड। हाँ सोल्ड हो गया ये अच्छा, वाला। तो फिर कोई आया है? किसी ने पता नहीं, देखा मैं नहीं तो नहीं अभी। देखा कौन है। काफी लोग आते जाते रहे एजेंट्स के साथ ना। अच्छा वही होते आने नहीं कितने जाना है। अपने पेके चल रही है अपना सर्दी जाना है, कब जाना है? जितने मर्जी निकलेंगे 16-17 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में। ओके। मैं तो बस वो थोड़ी सी कॉफ़ी पीऊँगा और फिर चलते हैं। मैं भी पीऊँगी कॉफ़ी, आज मौसम में कॉफ़ी पीने वाला है। आपको तो मैंने सुबह भी कैपेचिनो बना के दी थी। नहीं उधर ना बताओ, फिर लोग कहेंगे इतनी कॉफ़ी ना पिया करें। कुछ नहीं कहते हैं तो कोई गल नहीं, माइंड नहीं करी थी किसी दिन। मैं तो माइंड कर रहा मैं आज तक ताड़ी गल ते ध्यान आपकी फिक्र करते हैं तो कहते हैं भाई क्या करें। मैं आज तक ताड़ी गल ते ध्यान नहीं दिता है, फिक्र कर दे रहे ना, उनको लगता है कि शायद इसकी वजह से ना आपकी तबीयत ख़राब होती हो। भाई दुनिया में एक मैं थोड़ी हूँ जिसको आपकी फिक्र है, हज़ारों हैं। मुझे लगा लाखों हैं नहीं, हाँ लाखों ही है। जो लोग वहाँ पाकिस्तान में मुझे जो मिलता था आपका पूछता था, गीगा मॉल में जाती थी ना कहीं बाहर, तो सब जो भी मिलता था सारे पूछते थे आपका। और हर बंदा जो भी मुझे मिला उसने मुझे ये कहा हमने बड़ी दुआएं की हैं, हमने बड़ी दुआएं की हैं आपके हस्बैंड के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। तो इसकी स्टेजें हैं जो रिकवरी की है ना, मतलब जो डिटेल में बात सर्जन से हो, जो केयर टीम होती है इसके क्या नाम है माइकी फिर घर छोड़ आई हैं, तो एडी दूर उनकी नी ऊंची बोला मैं। चलो ना बोलो, बाद में दसांगे वाली गल। अभी मुझे बोलने तो, क्योंकि मैं नज़दीक बैठी हुई हूँ। तो एयरपोर्ट पे भी जितने लोग मिले सब आपको सलाम कहते थे, पाकिस्तान वाले भी। वही मैंने कहा कि जो जो मुझे मिला, जहाँ जहाँ पे मिला, मैं यहाँ आपके सामने आपका मैसेज जो है ना वसीम साहब को देती हूँ, डिलीवर हो गया। हाँ तो सब हाल चाल पूछते थे, जो जो मुझे मिला, जहाँ जहाँ पे भी, एयरपोर्ट हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, किसी के घर गए हैं या बाहर कहीं हम निकले थे तब कोई मिले, वॉक पे कोई मिले, तो हर बंदा ढेरों दुआएं और सलाम। वाकई वॉक करती थी आप? हाँ थोड़े दिन ही की थी मैं। लग गया। थोड़े दिन की थी फिर छोड़ दी, नहीं था निकला जाता ना, फिर बिजी हो गया अब्बू के साथ सारा टाइम, फिर इतने खड़ी करनी। चलो आगे ले बाकी मज़े का रहा था मेरा ये वाला ट्रिप। इस ट्रिप में मैंने कोई काम नहीं किए, पूरा टाइम अब्बू के साथ। नहीं आगे कर दूं गाड़ी? नहीं इधर ठीक है, वो उस साइड भी नहीं कर दूं? नहीं सही कहती है। जो चलो कितने फंस गया मेरा पर्स। चलो भाई निकले और चले, आ जाओ। लाइट ही हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं है। चलो तो पहले जी कॉफ़ी पियेंगे, फिर जाएंगे हम अपनी अखियाँ चेक कराने। अखियों का आज चेकअप है जी। ये देखें, ये लेंगे मैं और वसीम, साथ में लेंगे कॉफ़ी। कैपुचिनो? हाँ कैपुचिनो टॉप है। कैपुचिनो करवाई है यहाँ से जी हमने, 2 कैपुचिनो।
मेरी शुगर उतनी है, हाँ 1 2 डाल लेती होती हूँ मैं, चलो 1 डाल लेती हूँ। तो इधर ही बैठ के जी हमने ब्रेकफास्ट किया और बड़ा ही मज़ा आया कैपेचिनो का। मैं कहनी हाँ टकना चुकिया तो क्या इदी खुशबू साजे कॉफ़ी दी, होए मज़ा आ गया। तो बस ये कॉफ़ी वगैरह जो है ये मैंने वसीम के साथ ही पीनी शुरू की थी शादी के बाद, चाय भी और कॉफ़ी भी, वरना मैं चाय कभी मैंने पी नहीं। बल्कि अम्मी अब्बू के घर में शाम की जब चाय बनती थी ना, तो अम्मी ने कहना या अब्बू जी ने कहना कि जाओ वही उठो चाय बनाओ। तो जब मेरी बारी आती थी ना, ओए होए मुझे तो बड़ा ही, मैं कहती हूँ औखा काम लगता होंदा सी चाह बनाना। हमारे घर में किसी मेहमान ने आना ना, तो पता चलता होंदा सी अज किसी ने आना है, अम्मी नूं मिलन आना है या अब्बू के किसी दोस्तों ने आना है। तो मैं यही दुआ करती होती थी कि ए वाले जेडे मेहमान आ रहे हैं ना, ए चाह ना मंगन ये चाय पीने वाले मेहमान ना हो, मतलब कि ठंडी चीज़ें खाएं पिए, बोतल शोतल पीन है ना। तो यही होता था कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह वही पीने वाले आए, चाय पीने वाले ना आए। पता नहीं, अगर तो इंसान खुद पीता हो ना तो फिर दूसरों के लिए भी बनाने का मज़ा आता है। तो ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। चलो जी चौधरी साहब आ गए हैं जी विद अपनी चाय के साथ। भाई मैं आज आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, मैंने किसी को कहती है, मैंने किसी को बताना ही नहीं था, कहती है ज़ैनब वसीम इतना नाइस और डिसेंट लगता है मुझे। पर फैमिली नेम तो आप लोगों का चौधरी है ना, इन्होंने लाया ही नहीं अपने नाम के नाल, अब्दुल्ला के नाम के साथ ही लगा देते। सारे अंकल्स का तो यही है, आपके नानके दादकों में सबके सरनेम यही है चौधरी, मम्मी की साइड पे भी सबके फैमिली नेम चौधरी है। और राइयों का तो यही चलता है। चाचे ताए और खैर अल्लाह जन्नत। पता नहीं वसीम साहब ने क्यों नहीं अपने नाम के साथ ये लगाया है। मेरे पुत्र का नाम एडा सोहना लगना सी माशाल्लाह, चौधरी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला चौधरी। हाँ वो तो फिर ना बहुत वो पेपर वर्क होता है। जैसे फैसल क्या है, फैसल चौधरी कितना अच्छा लगता है सबका। हाँ जी है सारा, इधर अम्मी की साइड अब्बू की साइड दोनों साइडों पे यही है। पर आप लोगों ने एक नाम हटाया क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं लाया। लो शुरू हो गया काम। चलो अब चौधरी साहब करेंगे गड्डी स्टार्ट। स्टार्ट है। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। वसीम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, गड्डी पार्क करके आंदे तो फिर जाते हैं अंदर। पार्किंग भी जो है ना तंग है। चलो जी लग गई गड्डी, मतलब कि पार्क हो गई, अल्लाह खैर करे लगी नहीं पार्क हुई है। खामोशी देखो किन्नी जे, सन्नाटा है सन्नाटा। ठीक लग गई है माशाल्लाह, खुली थी पार्किंग है ना। चाबियाँ निकाली हैं, चलो आ जाओ। ग्रीनरी देखे कितनी है, इस साइड पे ग्रीनरी बड़ी है, वैसे अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन। पे का नहीं है, फ्री पार्किंग है, पे का तो किधर नहीं लिखे आया। वो देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है, एडा खपरोला पांदा होया वो जा रहा है। वो देखे इधर पीछे स्कूल है ना। हाँ स्कूल है, देखो कितनी आवाज़ आती। हाँ वो ऊंचाई पे नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर। चलो जी इधर आए हैं हम यहाँ पे। गार्डन देखें ये हॉस्पिटल का, इधर से दिखाऊं, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ले जी घर पहुंच गए हैं। कुछ नजर नहीं कैमरा अब इनके पास नहीं हो सकता, कैमरा है मेरे पास क्योंकि इनको नजर नहीं आता। तो बस ये हाँ ये है ना, एक नहीं उंगलियों ने। मैं पूछ रहा था, आपने जवाब दिया, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, मुझे नजर ही नहीं आ रहा उधर से। ये कितनी ना करो वो ऐसे, इतनी नजदीक ना करो, दूर करोगे तो फिर मैं बताऊंगी। नजदीक मेरे मुंह के आगे करो, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। चलो तो आज इनका रेस्ट डे है स्क्रीन से, ये फुल रेस्ट करेंगी। गाड़ी में डिस्कस हो रहा ना खाना क्या बनाना है, नहीं नजर नहीं आ रहा, मैं अपना हाथ कट रहा है खाना की बनाना है। मुझे नहीं सही नजर आ रहा, तो खाना कैसे चलो बनाऊंगी। आ जाओ फिर। तो बच्चों को जी लेके जा रहे हैं बाहर। अब जाके ज़रा मेरी आंखें ठीक हुई हैं, नज़र आना शुरू हुआ है। 6 घंटे लगे हैं। तो बस मैं तो सो गई हुई थी, फिर वसीम ने उठाया बच्चों को स्कूल से लेने जाना था, उनके साथ गई। तो बस हुणे ना लैके चले हैं बाहर,
मैंने कहा चलें बच्चों को कहीं लेके जाएं, मुझे भी दे दो ज़ैनब, लेके जाएं क्योंकि आज मैंने कोई कुकिंग वगैरह नहीं की तो बस रेस्ट की है। तो मैंने कहा चलो कुछ चल के तो खा पी के आए। मेरी टांग पे लग गई गाड़ी का दरवाजा, एडी जोर थी। मेरा कसूर है। तो हम आए हैं जी टाउन, बच्चों ने डिसाइड किया कि टाउन जाते हैं यहाँ पे मिस्टर टीज पे। तो ये देखें जी, हाँ ये देख कितनी अच्छी चेरीज 10-10। हाँ वापसी पे देखते हैं, अगर खुला होगा तो फिर ले लेंगे। हाँ नहीं नहीं आ जाओ, इनके आम अच्छे लगते हैं। ये पता नहीं ये इतनी अच्छी होनी। चलो पापा इधर हैं, किधर से जाना है? सीधा देख जरा, लाइबा की बर्थडे का यहाँ से लेना है, बंद है। ओके तो मिस्टर टीज पे जाएंगे जी, बच्चों ने डिसाइड किया कि मामा मिस्टर टीज पे चले। हाँ आ जाओ। तो देखते हैं जी मिस्टर टीज से इन्होंने क्या खाना है। मेरी यहाँ देखा देखो ना, हाँ फिर तो मैं अच्छी रेस्ट की है। चलो जी आ जाओ। That's the quad pounder, Zinger burger, simple smashed beef burger. थैंक यू। Your palm beef वो चिकन थैंक यू। with the diet cola, regular cola, another diet cola, mango and lemon. It's going to be hot. You have it now. गरम है अब्दुल्ला? पापा और अब्दुल्ला किधर गए हैं? खाना है थे तो मेरा ऑलरेडी। देखे जी मौसम कितना अच्छा है, आज ठंडी हवा चल रही है, गर्मी की शिद्दत में जो है काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। तो ये देखें ज़रा, उधर से हम लोग आ रहे हैं और अब हम उधर जा रहे हैं। आ जाओ इधर, वो देखो ऊपर बास्केट कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो फ्लावर वाली, समर आ रहा है ना, अब ये देखो ज़रा कितना अच्छा लगता है। अच्छा इसने इधर जाना था। ये देखें, मैं बच्चों को कह रही हूँ कि ज़ुनैरा माशाल्लाह डायरी लिखती है, मेरी दूसरी नीसीस भी। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना, मैं यहाँ से उनके लिए ये चीज़ें लेके जानी हूँ। ये देखें पेन कितने अच्छे हैं, तो बड़ी मज़े की डायरी लिखती है ज़ुनैरा। फिर शाम को जो है मुझे कहती होती थी आइए पुप्पो जी बैठ के पढ़ते हैं, वो सारा लिखती है पूरे दिन का, जो पूरे दिन में हुआ होता है ना वो। अच्छा जी ये क्या है? अच्छा नोट पैड्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेरे बच्चे कितने गए ना, ओए तेरा की गवाच गया है वो, पता नहीं, मैं अभी उनको ही ढूंढ रही हूँ। पापा तो वो है की चेन्स, वाह जी वाह। आ जाओ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला देख रहा है जी अपने हाई स्कूल के लिए चीज़ें। तो ये देखें, ये की प्याज हाफ प्राइस पे ये लगी हुई हैं। मैं देखो बच्चों के यूज़ की चीज़ें हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स लगता है मुझे, हाँ ये देखो कितना वधिया जी, ये ज्वेलरी बॉक्स है। ये भी मुझे लगता है हाफ प्राइस पे लगा हुआ। कितने का है? 750 का लगा हुआ है, 750 का। ठहर मैं देखती कौन आया। हटो हटो, ज़ैनब गई थी। वालेकुम सलाम। क्या लाई हो?
Oh, watermelon. Oh my gosh, you walked all the way down. You got oh my gosh. Yeah, it really hurt that one. ये सब fresh got था Fresh front of हाँ me? ठीक होगा. fresh है वो बस वैसे हो गया ना इसमें bottles थी Boss water. और फिर ये water है मामा ये आप reuse कर सकते हैं Okay, और क्या लाई हो? no hey we need to take that out then papaya ये देखो इतना big वाला No, guys, it's gonna be पाया लाई और क्या ये वो तो यही फिर उसमें क्या है क्या मैंने नहीं पता मैंगो तो नहीं होएगा नहीं I'm gonna get melon. क्या है? करेले करेले कीमा please ओके कीमा कल लेके आ oh why I bought these करेले basically वो मामा ने उसको बोला था fresh watermelon काट दो मुझे तो वो काटने के इतनी देर में घूमती गई मैं vegetable section में गई और मुझे first thing नजर आया करेले और फिर मुझे remember हुआ करेले कीमा फिर मैंने बोला मैं ले लूं पता नहीं enough है हाँ इनफ है मुझे बस पता नहीं था मामा मैं एक और डालती थी मैं ऐसे देखी थी कि ये हाँ, नहीं नहीं इनफ है इनको फ्रिज में रखो फ्रिज में बाहर नहीं रखने मैं ठीक लेके आई हूँ हाँ ठीक है सही है माशाल्लाह गुड शाबाश चलो ये रखो मैं कल बना दूंगी फिर कीमा करेले ये देखिए मुझे कहती है मम्मा मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आई हूँ मैं कहा पता नहीं केड़ी शे है तो करेले ज़ैनब को करेले बड़े पसंद हैं वो भी कीमे में भरे हुए करेले भी और दूसरे भी वो मैं ले आऊँगी बीफ के कीमे में बना दूँगी बीफ का या लैम का कहती है चिकन के कीमे में नहीं बनाने चलो ये मैंने रख दिए ऐसे अम्ब नहीं खाते तुसी हाँ मैंने वो कहा था तो खाना हाँ अनम आपने खाया आज मैंगो खा लो ख़राब हो जाने चलो बंद कर दो फ्रिज मेरा पानी बोतल मेरा हाँ ये मैंने रखी हुई है नहीं ये वाली मैं ले लूँगी मेरे पास पानी की बोतल वो पर्पल वाली है वो पापा यूज़ कर I'll रहे get हैं you one tomorrow, but then you have to mark what one's yours and what one's mama's. तो शाम को जी यहाँ पे फिर मैंने भिंडियाँ काट ली ये जो मैंने कल धो के रखी थी मैं क्या ना ख़राब ना हो जाए और यहाँ पे नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ये मैंने निकाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है आप चाहें तो हाफ टी-स्पून जो है ना ये सब मसालों का ले सकते हैं हाँ 1 टीस्पून सूखे धनिया का कर लें और उसको भी बस हल्का सा मैंने क्रश किया था तो यहाँ कढ़ाई में जो है डालेंगे जी ऑयल और ये कढ़ाई वसीम ने अमेज़ोन से मंगवाई हुई है इसका लिंक मैं पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ आप सबकी डिमांड पे जो इसके बारे में पूछते हैं तो यहाँ पे जी कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट पर मेक श्योर करियो कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो अगर तेल ज़्यादा गर्म हो तो उसके जो है ना बड़े उहदे छिट्टां जियां उहदियां उड़ के पैंदियां जे और साथ ही जी इसमें मैंने हाफ टीन जो था वो टमेटोज़ का डाल दिया टमाटर नाल जड़ा ना पिंडियाँ बड़ियाँ मज़े दियाँ बनदियां ने कई लोग इसमें इमली का पानी भी डालते हैं और भर के भी ये जो भिंडी है ना ये भर के भी बनती है बहुत मज़े की अल्लाह पाक जिन्हें नसीब करे मेरे अम्मी जी बनाते होंगे सन और वसीम की वो फेवरेट थी वसीम मुझे अक्सर कहते होते हैं कि वो तुम्हारी अम्मी जो भर के भिंडियाँ बनाती थी ना बड़ी मज़े की बनती थी पर असी कदी वो सीखियाँ ही नहीं मैंने पता ही नहीं कि अम्मी किंज बनाते सन और यहाँ पे सारे मसाले डाल के तो आपने टमाटरों को अच्छी तरह से इसके साथ भून लेना है और भिंडियाँ आप चाहें तो आप हल्की हल्की फ्राई करके भी मसाले में डाल सकते हैं वरना आप ऐसे भी डाल दें जैसे ही मसाला ज़रा स्मूथ हो जाए टमाटर बिल्कुल जो है वो पेस्ट सी बन जाए तो फिर ये भिंडियाँ आपने डाल देनी है तो मैं दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ इनको फ्राई करके भी वो भी बड़ी मज़े की बनती हैं तो बस इनको अच्छी तरह से मिक्स करके और आपने डोई ज़्यादा नहीं चलानी होती नहीं तो इन्ना दी ना लेस बड़ी बन जाती है तो इसको जी बस फिर आपने कवर करके तो रख देना और इसके ऊपर जी मैंने यहाँ पे डाल देना ये कच्चा प्याज और बस अब इसको मैंने रख देना दम बाद में करेंगे मिक्स यहाँ पे जी भिंडियाँ हमारी पक चुकी हैं धनिए के साथ इनको किया है जी गार्निश और साथ में बनाई हैं रोटियाँ मुझे ना वैसे चावल बनाने बड़े इजी लगते हैं रोटियां नाल ना बहुत वैसे कम बड़ा वध जाता जी और भिंडियाँ बड़ी ही मज़े की बनी आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा